राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे बज चुके हैं शाम के 5, जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो सुबह में कपड़े धोए थे उतार कर लेकर आई थी। उतार तो मैंने तभी लिए थे, बस 1 घंटे के बाद ही, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है, थोड़ा सा डर रहता है कि कपड़े का रंग ना चला जाए, इस वजह से। बस अब इनको अपना जो तह लगाने का काम है वो करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो ब्लॉग है वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और कपड़े तय लगाने के बाद देखूंगी कुछ खाने पीने का, और बनाऊंगी मैं लौकी की जो बर्फी है वो, क्योंकि लौकी रखी हुई है और सब्जी खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कोई भी कि मैं सब्जी बनाऊं। बोलते हैं कि रहने दे, मत बनाना। वो भी बस किसी ने दे दी थी, तो इस वजह से हम खुद नहीं लेकर के आए। तो मैंने सोचा कि चलो वो रखी हुई है तो मैं बना के देख लेती हूँ, इस बहाने आ भी जाएगी बनानी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाई ये जो लौकी की बर्फी होती है वो। तो पहली बार ट्राई करूंगी, देखूंगी कैसी बनेगी। और एक ना मतलब कि क्या है, जैसे मैंने वीडियो डाल दी आज भी, कई लोग ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मेरे पास कि दीदी वीडियो कब आएगी। ठीक है, तो आप क्या करें, मतलब हो सकता है कि किसी को ना पता हो, तो इस वजह से आप क्या करें कि जो चैनल है, ठीक है, आप वीडियो देखते हो तो जो नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें, और फिर जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन कर दें। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इससे फिर आपको ये नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि वीडियो कब आएगी, वीडियो और वीडियो मैंने डाल रखी होती है तो भी मतलब कि मैसेज आते रहते हैं। तो आप ये करें कि जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद, तो इससे फिर वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बात भी मैं लगे हाथों कर लेती हूँ। आ रहा हूँ ना, मैं कपड़े तय करूँ थी, वीडियो बनाऊ थी। अच्छा और भी बना रखे अभी कपड़े ले आई जैसे पजामा कुर्ता कितना के ले आई थी। कपड़े लाई थी, हाँ दिन रात का तो पजामा हाँ कुर्ता। पजामा कुर्ता पजामा कुर्ता आया था उसका 300 350 का, अच्छा 350 का आया था। मंगाऊंगी तेरे पे मंगाऊंगी तने ले आना होगा दिखा लग रही मैंने देखे था रंग भेज हाँ जब हम जाए थे, हाँ जाया खातिर भी मैं सोच रही थी, लेकिन जो कलर मैं देखू थी वो पाया को नहीं। पाया क्रीम फिर कलर ले मैं चाहे स्पेशल कपड़ा लेके सिलवाना आई हूँ, फिर आऊंगी वो है छोरा। ना सुतरा लगा ये सी मन लग रहा है इसका मालिया का छोरा ही प्यारा नू तो नरे सिम मैनू करके मैं खुद भी सिम लिया करती, बहुत भरा है मैंने रात उधर कुर्ते पजामे सिम सिम के भी है, 2 कुर्ते पजामे, तो इसका एक काला एक सफेद। लेकिन ये वही बात है, सूट सिमू आपके कुर्ते पजामे सिमू और काम करूँ। सही बात जानो का काम हो जी बहुत काम हो जाए है। ये कई नू लागे चाले करे है ये बात, मतलब कि जब मैनू कह देना मैंने टेम को नहीं, तो चाले क्या सूट लगा सिल टेम कर दी को कल जगह नहीं। मैंने बहुत शौक है मशीन का काम करने का, मेरा जी कौन लगे करता नहीं, मैं मशीन का काम नहीं करती ना जिस दिन, हाँ चाहे मैंने कुछ और बनाना आंदा फोन में देख देख के जो सूट सिल जाते, तो छोरी ने हर मतलब कि जो भी भरा कर दी नहीं, मैं फ्राक जो भी कुछ भी तो खुद सील के भरा कर दी। सही बात है तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो मेरे पास कोई आ गया था, बस मैं उसके बाद उससे बातें करने लगी और साथ में अपने जो कपड़े हैं वो तह लगा लूँगी। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ी। कपड़े तह लगाने में आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बेडशीट थी, सोफे के कवर थे, बच्चों के टैडी थे, तो 2-3 तो उनमें से उठाकर भी ले गए हैं, और किसी की आंख निकाल रखी है, किसी की पूंछ निकाल रखी है, और कोई तो दिल तोड़ता है, लेकिन इन्होंने तो दिल ही निकाल के रख दिया है। तो देखूंगी टाइम लगा कर कि उनकी भी सर्जरी करनी है। और जब मैं कपड़े तय लगा रही थी तो मेरे पास फ़ोन आ गया था, मेरी सब्सक्राइबर लगा लो, बहन लगा लो, तो उसका, और हर रोज़ 1-2 फ़ोन मेरे पास ऐसे आ जाते हैं। तो फ़ोन पर बात करते करते मैंने अपने जो कपड़े हैं वो तह लगाए, प्याज टमाटर हरी मिर्च काट करके रख लिए हैं, आटा लगा के रख दिया है। और इनको जल्दबाजी थी, मैं पहले सोच रही थी कि मैं बर्फ़ी बनाऊं, लेकिन इनको भूख लगी हुई है तो बोल रहे हैं कि पहले रोटी बनाओ फिर अपनी जो बाकी के काम है वो करना। तो इसलिए साथ साथ में मैंने अपने वो काम है निपटा लिए थे, और यहाँ पे तेल डाल दिया है, और साथ में मैंने जो मेथी धनिया और जीरा है वो डाल दिए हैं। और मैं वही चटनी बना रही हूँ जो पिछली वीडियो में बनाई थी, लेकिन अब 2-3 दिन का गैप हो चुका है, क्योंकि जो वो वीडियो थी वो शनिवार की थी, गई लेट थी। तो यहाँ पे जो तड़का है वो हो चुका है, और
इनसे बात करते करते मैंने जो प्याज थे वो वैसे ही डाल दिए, और प्याज ध्यान नहीं दिया, गीले थे, तो एकदम से मेरी आंख में बहुत ज़ोर से छींटा लगा। बस कर देते हैं कभी कभी ऐसी लापरवाही, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था। एक दो छींटा मुंह पे लगा, एक तो बिल्कुल आंख में गया सीधा। और जब भी हम प्याज टमाटर को मतलब ऐसे छोंक करके बनाते हैं, चटनी बना करके खाते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते थे। जब हम अपने लिए ऐसे बनाते तो इनके लिए वैसे कूंडी में मतलब जो चटनी हम कूट देते हैं वो बनानी पड़ती थी, उसको ये खा लेते थे, लेकिन ये इन्होंने कभी नहीं खाई। लेकिन उस दिन इनको पसंद आ गई, अच्छी लगी होगी, तो फिर आज स्पेशल से जा करके वही मिर्च लेकर के आई। और ये जो मतलब कि तीखी मिर्च नहीं है, जो मोटी मोटी अचार वाली मिर्च होती है वो है, और खाई जाती है आराम से, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि ज़्यादा तीखी हो। तो बस आज इन्होंने बोला कि दोबारा से वही बनाना, बहुत अच्छी लग रही थी। और बस यहाँ पर जो सूखे मसाले हैं वही डाल दिए, और वही जो बेसिक से मसाले हैं वही मैंने डाले हैं, और ये मेरे पास ही खड़े। तो बस अब इनको मिला लूँगी, और उसके बाद जो टमाटर काट के रखे हुए हैं वो डाल लूँगी। और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। जैसे हम कई दिन सब्जी खा खा करके बोर हो जाते हैं, तो बीच में अगर ये चटनी बना करके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सब्जी के साथ खाती हूँ, उससे एक रोटी ज़्यादा चटनी के साथ खा लेती हूँ, उस दिन चटनी बनती है तो। और जल्दी भी बहुत ज़्यादा बन जाती है, एकदम झटपट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, एकदम से बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी मैंने डाल दिए, बस 4-5 मिनट तो ज़्यादा ही हैं, 3-4 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी, और जो हमारी चटनी है वो पक कर के तैयार है। आटा मेरा लग ही चुका है बस। तो रोटियां भी अपनी वो है वो बना लूँगी। रोटियां मैं बस इन्हीं के लिए बनाऊँगी, और मेरे लिए, मेरी माँ काका के लिए मैं जो रोटी हैं वो बाद में बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो नमक है मैं डालना भूल गई थी, तो नमक मैंने डाल दिया, और ऊपर से थोड़ा सा घी है वो भी डाल दिया है। और ये चटनी को मतलब कि हिला रहे हैं कि नहीं नीचे से ना लग जाए। और देख लो, लॉकडाउन में जो मास्टर जी हैं वो रसोई तक पहुंच चुके हैं, जो पहले कभी नहीं खड़े दिखाई दिए होंगे आज तक। बस ये पास में वैसे ही खड़े थे, और मैं कुछ और काम कर रही थी, तो फिर ये बस इन्होंने सोचा कि चलो मैं कर देता हूँ, कहीं नीचे से ना लग जाए इस वजह से। वरना ये काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं ऐसे ऐसे, ये मत सोचना। वैसे अच्छी बात होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की ऐसे हेल्प करता है, लेकिन ये उनमें से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खासकर से रसोई वगैरह के काम तो इनको बिल्कुल भी नहीं करने आते। तो यहाँ पे जो चटनी है वो बन चुकी है, और मैं अब अपना जो रोटी सेकने का काम है वो कर लूँगी। और रोटियाँ ये खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तो इतनी ज़्यादा नहीं सेकनी है, जल्दी ही काम बन जाएगा। और यहाँ पर हम साथ में कर रहे थे बातें, और बातें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों की जो चुगलियाँ हैं वो हो रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कमेंट की बात कर रहे थे, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे कमेंट करते हैं, और कई कई कमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कमेंट भी इस तरह के होते हैं, मतलब कि अगर बंदे का मूड खराब होता है किसी बात पे भी, तो उसको भी हंसी आए बिना नहीं रह सकती। एक दूसरे के साथ छेड़खानी, हंसी मजाक, कहना सुनना चलता ही रहता है। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ करके। और जैसे मैं दिन में भी पढ़ती रहती हूँ, साथ साथ में वीडियो डालती हूँ, तो साथ साथ में मैं रीड करती रहती हूँ जो भी कमेंट आता रहता है यूट्यूब स्टूडियो खोल करके, क्योंकि बार बार चैनल पे तो नहीं जाया जाता, लेकिन यूट्यूब स्टूडियो में मैं पढ़ती रहती हूँ। लेकिन फिर रात को जब मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, तो फिर तसल्ली से बैठ करके दोबारा से फिर मैं सारे जो कमेंट है वो रीड करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कमेंट ही इतने प्यारे होते हैं, छेड़खानी भरे, एक दूसरे को कहना सुनना, तो बस सब कुछ चलता ही रहता है। और बहुत बहुत ही प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, और कुछ तो बहुत नमूने हैं हमारे चैनल पे, जो कुछ ना कुछ ऊट पटांग लिखते ही रहते हैं। तो बस ऐसे ही अपना जो प्यार है वो देते रहिए। वो एक काम हो गया, अगर गोरी डोब गया तेरे प्यार में। मेरा वाला नहीं समझ में बन जाएगी। और कोई गाना गुना का वो पाओ। हाँ, गाने ठीक है यार, चीज जुड़ जा, किसे तो जुड़ने नहीं किसी का, अपना तो बिल्कुल नहीं जुड़ने, अपने तो चाहे पैसा में लागने, चाहे बीमारी पर लागने, चाहे बिजली पर लागने, बढ़िया। घर की का सारा जीवन जगह का बनाएगा। फिर फ्रिज की तार तो वो कर दो इसमें, ठीक 2 घंटे हटर कर सकते। हाँ 2 घंटे हत्तर है, दोपहर में करीब इतना लाइट नहीं आती, इतना दिक्कत है लाइट आने से, तो दिक्कत को नहीं।
तो बस अपनी जो रोटियां हैं वो बनाने के बाद मैं बैठ गई यहाँ पर तरबूज लेकर के, क्योंकि 3 दिन रख हो चुके हैं इसको रखे हुए फ्रिज में, लेकिन कोई भी इसको काटने का नाम नहीं ले रहा था, और कटेगा भी नहीं अगर मैं नहीं काटूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये शुभ काम मेरे हाथों से ही होना है, कभी हो जाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको काट कर रख देती हूँ, काटने के बाद तो खाएंगे ही, बस काटने का ही आलस आता है सभी को। और यहाँ पर मेरे जय को इग्नोर करना, क्योंकि ये ऐसा ही है ये नहीं मानता बिल्कुल भी, चाहे मैं कितनी बार इसको पैंट पहनाती हूँ, लेकिन तुरंत ही फिर थोड़ी देर बाद फिर निकाल के रख देता है। और कब कब मैं इसको कट करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी हमारी फैमिली ही हैं, और बच्चे सभी के ही ऐसे होते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो दूसरा चैनल है रंगीला हरियाणा, प्लीज़ उस पर भी अपना लाइक और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कई बार मैं बात बोल चुकी हूँ, लेकिन कोई भी 2-4 बंदों को छोड़ के कोई नहीं जाता है। तो प्लीज़ वहाँ पे अपना लाइक और कमेंट जरूर दें, अगर आप थोड़ा सा भी मेरा कहना मानते हो तो बस उसके बाद आ गई थी मैं अपने जो लौकी की बर्फ़ी है वो बनाने के लिए। और लौकी मैंने कद्दूकस की और घी डाला, तो वो क्लिप पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई, पता नहीं बनी ही नहीं थी। तो बस इस वजह से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो लौकी है उसको कद्दूकस कर लें, और कद्दूकस से मतलब कि जो बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है वही करें, अंदर जो बीच वाला जो नरम हिस्सा होता है लौकी के बीच में वो बिल्कुल ना करें, उसको निकाल दें। ठीक है। और उसके बाद जो लौकी का जो पानी है वो निकाल दें अच्छे से हाथ से निचोड़ करके। और बस फिर मैंने डाल लिया था 1 बड़ा जो चम्मच घी है वो, और उसमें मैं अब जो लौकी को भून रही हूँ इस टाइम पे। बस जो पहले का प्रोसेस था वो मैंने बता दिया, जो क्लिप नहीं निकली। तो बस अब हम जो लौकी को 5-6 मिनट तक भून लेंगे, और उसके बाद जो लौकी है वो गलना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम अपना जो दूध डालने का काम है वो कर लेंगे। तो बस अब हम जो लौकी है उसमें दूध डाल देंगे, और 1 गिलास दूध मैंने लिया है और सारा ही डाल दिया था। वैसे लौकी के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था फिर इसको सेट होने में। और बस अब इसको चलाते रहेंगे। और लौकी वैसे तो ठीक थी, मतलब मीडियम से साइज़ की थी, ना ज़्यादा बड़ी थी ना बिल्कुल भी छोटी भी नहीं थी, लेकिन बीच का हिस्सा निकालने के बाद थोड़ी सी ही रह गई थी। तो लेकिन जितनी बनेगी ठीक है, बन जाएगी। बस अब हम दूध को चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ये देखिए जो लौकी है उसने जो दूध है वो सारा सोख लिया है। तो बस थोड़ी देर और इसको हम पकने देंगे, और उसके बाद चीनी घी जो भी हमें डालना है इसके अंदर वो डालेंगे। वैसे तो मावे के साथ अच्छी बनती है, लेकिन मावा मैं इस टाइम पे नहीं बना सकती थी, और एकदम से तैयारी होगी, अगर पहले कुछ सोच रखा होता तो फिर मैं निकाल भी लेती थोड़ा बहुत। और ये बोल रहे थे लेकर के आने की हलवाई कैसे, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब की बार वैसे ही बना करके देखते हैं, फिर कभी बनाएंगे ज़्यादा बनाएंगे तो उस टाइम पर ले आएंगे, या फिर घर पे भी निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे भी अच्छी बनी थी, मतलब कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इसमें मैंने बाद में जो मिल्क पाउडर है वो मिला दिया था। और नारियल का बुरादा भी हम मिला सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं था पता, आपको लॉकडाउन चल रहा है तो गांव में जो चीज़ मिल जाती है, शहर में तो अब नहीं जा सकते। बस तो यहाँ पर जो चीनी है मैंने वो डाल दी है, और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाऊंगी। और इस स्टेज पर हम जो अगर हमारे पास मावा होता तो मावा डालते। और मैंने जैसे पहली बार ट्राई की थी तो काफ़ी अच्छी बनी थी, और वैसे भी टेस्टी थी खाने में भी, वरना मेरे को ये लगता था सुन करके लौकी की क्या बर्फ़ी होती होगी इस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो बस अब यहाँ पे जो मिल्क पाउडर था वो मैंने डाल दिया है, और इस टाइम पे हम नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं अगर हमारे पास हो तो। बस अब इसको थोड़ी देर और चलाएंगे, तो लगभग ये बन करके हमारी तैयार हो चुकी है। तो बस थोड़ा सा जो घी है वो डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा जो घी है वो मैं इस प्लेट में भी लगा लूँगी। मतलब उस बर्तन में आप घी लगा लें जिस बर्तन में आप बर्फ़ी बनाना चाहते हो। तो थोड़ा सा ही है तो मैं छोटी प्लेट में ही बना रही हूँ, और अगर ज़्यादा होता तो फिर किसी और बर्तन में देखते, थाली वगैरह में। और बस यहाँ पर जो प्लेट में मैंने निकाल लिया है,
और थोड़ा सा इसको फैला दूंगी अच्छे से। और बस अब जो बादाम है वो मैं इसके ऊपर काट करके सजा दूंगी। अगर आपके पास और भी मतलब कि ड्राई फ्रूट हो, बादाम वगैरह, पिस्ते वगैरह, तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही था तो बस मैंने यही लगाए हैं। और बस हमारी जो लौकी की बर्फ़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्दी बन गई, झटपट से, बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगा इतना, मतलब कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और जब हमने खाई तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। बस अब इसको पंखे के नीचे रखूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और बर्फ़ी बनाने के बाद आ गई थी मैं ऊपर छत पर थोड़ी सी हवा लेने के लिए, क्योंकि वो जाता नीचे रह रह करके। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा छत पर घूम कर आते हैं। और यहाँ पर मेरी माँ ने जो टंकी है उसके चारों तरफ जो पराल होती है वो लगा दी, जो धान की होती है, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में जो पानी है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है और ऊपर हम इसकी कोई पुरानी दरी वगैरह है वो ढक देंगे तो पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और बस इसके आगे मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि जा कर के जो रोटियां बनाई खाई तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मन भी नहीं किया। तो बस इसी तरह से मुझे वीडियो का एंड करना पड़ेगा। तो बस यही था आज का वीडियो और फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।